सब कुछ नहीं रटना, 11th में आ गए हैं हम, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे रीडिंग हैबिट इज इंपॉर्टेंट, who imagine as a businessman. हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स एज। दिस इज योर एजुकेटर संस्कृति पांडे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ना कैसे, हाउ टू स्टडी बिजनेस स्टडी। ओके, अब ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है बहुत, मतलब ये वीडियो इज गोइंग टू कॉमन फॉर 11th और 12th। ठीक है, 11th वाले भी इसको देख सकते हैं, 12th वाले भी देख सकते हैं। 11th वालों के लिए एक गाइडेंस की तरह रहेगी, और 12th वालों के लिए एज अ कि भाई हमें ये सब अभी पता नहीं था, हम इतना पागल हो जाते थे बिजनेस स्टडीज पढ़ने में, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बोरिंग है, फलाना है, ढिमकाना है। बट आई एम टुडे हेयर टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि हमें पढ़ना कैसे है बेसिकली बिजनेस स्टडी। देखो, पहली बात तो है तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट है, सॉरी, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना। एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो रही है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, अब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो आई लाइक बहुत लोगों को बोरिंग लगता है और ऐसा कुछ। बट कैसे पढ़ना है, टुडे आई विल टेल यू। देखो, सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेटा। अंडरस्टैंडिंग क्या बोल रहा है कि जब आप पढ़ रहे हो ना, तो ट्राई टू रिलेट करो उसको एग्जाम्पल्स से। किससे एग्जाम करो रिलेट आप उसको? एग्जाम्पल से। जैसे मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तो मैं भी आपको उस चीजों को रिलेट करूंगी रियल लाइफ से। व्हेन आप, एक मिनट में अच्छे से लिख देती हूँ इसको, थोड़ा बढ़िया से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को, आप अगर स्क्रीनशॉट लें तो आपसे लेते बन जाए। सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंड इट, कि जो वीडियोस देखो हमारे और बढ़िया अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करो। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है पॉज करो, फिर से रिप्ले करो, और उसको रिलेट करो एग्जाम्पल से। रिलेट भाई एग्जाम्पल से, सबसे बेस्ट तरीका। नॉट जस्ट फॉर बिजनेस स्टडीज, अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, अगर आपको अच्छे से समझना है ना, उसको एग्जाम्पल से रिलेट करो। ठीक है, रियल लाइफ से रिलेट करो, इमेजिन करो। ठीक है, अगर बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो ना बेटा, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है यू इमेजिन एज अ बिजनेसमैन। ठीक है, इमेजिनेशन, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट, कि रियल लाइफ से हमने सारे एग्जाम्पल्स ढूंढ लिए, इमेजिनेशन कर लिया, देख लेना, मजा आ जाएगा तुमको। फिर तुम्हें क्या करना है, सेकंड, देखो है तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, मैंने बोला था, तो तुम्हारी क्या होनी चाहिए, रीडिंग हैबिट बेटा। रीडिंग हैबिट इज इंपॉर्टेंट। देखो, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, अगर रीडिंग हैबिट नहीं रहेगी तो तुम्हें ना केस स्टडी पढ़ने में भी प्रॉब्लम होगी कि अरे यार ये क्या दे दिया। एक स्ट्रेट 2 लाइन का आंसर तुम्हें बहुत अच्छा रहेगा कि भाई मुझे तो बस स्ट्रेट 2 लाइन का क्वेश्चन मिल जाए, मैं उसका आंसर कर दूंगा, केस स्टडी तुम पढ़ोगे नहीं। सो प्लीज इनकलकेट दिस रीडिंग हैबिट, स्टार्ट रेफरिंग टू योर बुक्स। बुक्स के लिए मैं आपको बोल सकती हूँ, आप अभी एनसीईआरटी करो। ठीक है, एनसीईआरटी करो, फिर एनसीईआरटी के बाद मैं आपको एक आध रिफ्रेशर्स बता दूंगी सपोर्ट के लिए, जो आप वहां से आप रेफर कर सकते हो। तो रीडिंग हैबिट इनकलकेट होनी चाहिए। रीडिंग हैबिट होगी तो आप, और उसको जो हमने समझाया है वीडियो में और जो आप बुक में रीड करो उसको रिलेट करो। जस्ट रिलेट इट, इट्स गोइंग टू बी सो इजी फॉर यू। थर्ड क्या करना है आपको, हैंड रिटन नोट्स, आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ। चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड विल नॉट वर्क बेटा, मैं बोल रही हूँ, अभी तो मेहनत करने वाली एज है यार। हाँ, आई नो ए आई इज देयर टू ईज अवर लाइफ, इजी बनाने के लिए, बट कुछ कुछ चीजों में मेहनत जरूरी है जो कि आपको लाइफ टाइम याद रहेंगी, आपको लाइफ टाइम काम आएंगी। सो मेक हैंड रिटन नोट्स, अच्छे से बढ़िया की पॉइंट्स बनाओ। ठीक है, की पॉइंट्स बनाओ, उनको हाईलाइट करो उन पॉइंट्स को। ठीक है, अंडरलाइन करो पॉइंट्स को, हाईलाइट करना है आपको। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, नोट्स ऐसे ना चार्ट्स बनाओ। ठीक है,
चार्ट्स बनाओ भाई, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे नोट्स में जब तुम इतने बढ़िया से, ब्यूटीफुल लड़कियां तो कितने सुंदर सुंदर लड़कियों, तुम तो बहुत अच्छे नोट्स बना सकती हो यार, कितने अच्छे अच्छे आजकल वो आ गए हाइलाइटर्स एंड ऑल, मैं तो खुद देख के इतनी फैसिनेट हो जाती हूँ, तो तुम तो बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हो। हैंड चार्ट्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ भाई, फ्लो चार्ट्स बनाओ, तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको फ्लो चार्ट्स में निकाल दो, रिवीजन के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। माइंड मैप्स बनाओ, बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी, मतलब एकदम फटाफट तुम्हारी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे तुम्हारे एक अगर मतलब सब टॉपिक्स को उठा के फ्लो चार्ट्स में बदल दो, चार्ट्स में बदल लो। फीचर कि तुम इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हो कि, सॉरी रुको, इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हो, वेल एंड गुड, तुमने इसके फ्लो चार्ट बना दिया, यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दिया, यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दिया, यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दिया। फीचर्स पढ़ रहे हो, ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया, ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया, ऐसे फ्लो चार्ट बना दी, भाई बढ़िया फ्लो चार्ट बना डालो, एकदम कॉपी को सजा दो। ठीक है, नहीं तुम देखना तुम्हें पढ़ने में मजा आए तो बोल मेरा नाम बदल देना तुम, ठीक है, संस्कृति मैम से एसपी मैम कर देना, चलो, बेकार नाम नहीं रखना। चलो अब इसके बाद, ये दो के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, रीडिंग हैबिट करनी है, फिर हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, बढ़िया काम आएंगे। तुम जो चीजें खुद से बनाए रहोगे ना, तुम्हें पेपर में भी क्लिक होगी बुद्धू, एआई नहीं बुक क्लिक होगा तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट इज, देखो थ्योरेटिकल है तो सब कुछ नहीं रटना है, सब कुछ नहीं रटना, 11th में आ गए हैं हम, स्मार्टली काम करना है। लर्न हेडिंग्स, क्या करनी है हमें, हेडिंग्स लर्न करनी है भाई, सिर्फ हेडिंग्स लर्न करो ना, जो भी बुक रेफर कर रहे हो उसके हेडिंग्स लर्न करो, और उन हेडिंग्स के अंदर का मटेरियल अपने ओन वर्ड्स में लिखो, ओन वर्ड्स में लिखो, रटने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, कोई भी जरूरत नहीं है। बढ़िया लर्न हेडिंग्स लर्न करो, की पॉइंट्स याद कर लो ज्यादा से ज्यादा, कीवर्ड्स याद कर लो ज्यादा से ज्यादा, और बढ़िया से अपने प्यारे प्यारे शब्दों में लिखो। ये नहीं कि ऊपर वाली लाइन नीचे रिपीट कर दी, ये मत सोचना तुम कॉलेज का एग्जाम दे रहे हो कि और ऊपर वाली लाइन नीचे रिपीट कर दी, नो बेटा, गाने नहीं लिखना है, ठीक है, अच्छे से हेडिंग्स लर्न करो और अपने अपने शब्दों में लिख मारो। अब आता है लास्ट इज प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट बेटा, ठीक है, आपने पढ़ लिख लिया, सब कुछ कर लिया, बट अंटिल अनलेस यू आर नॉट प्रेजेंटिंग इट वेल नाउ विल नॉट वर्क। ठीक है, चीजें कैसे प्रेजेंट करोगे बिजनेस स्टडीज में, इट शुड गो इन पॉइंट्स, नॉट इन पैराग्राफ्स। हम यहाँ इंग्लिश लिटरेचर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ ग्रामर को ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आपको ग्रामर का इतना ध्यान नहीं देना है कि मेरी ग्रामर सही नहीं है और कैसे चलेगा, नो, नो इश्यूज, हम लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं, ग्रामर को ध्यान नहीं देना है, नो पैराग्राफ्स, वी आर नॉट राइटिंग ऐसे, इट शुड बी इन पॉइंट्स एंड दोस पॉइंट्स शुड हैव की वर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स होने चाहिए, चार्ट्स होने चाहिए, चार्ट्स होने चाहिए, और तो और प्रिसाइसली लिखना है आपको, कैसे लिखना है, प्रीसाइसली, ये नहीं कि भर भर के एक एक पेज में एक पॉइंट लिख दिया, भाई क्यों टाइम वेस्ट करना। अब हाँ ठीक है, अब जब तुम्हें पूरे पेपर में ही तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन आता है तो 3 घंटा उसी के लिए यूटिलाइज कर लो, बट यू इफ यू डोंट, मतलब सब पता है तुम्हें तो क्यों जाना भर भर के लिखना, प्रिसाइसली लिखो, काय को टाइम वेस्ट करना। क्योंकि तुम्हें 4 नंबर का क्वेश्चन है तो तुमने ऐसा है कि अगर तुमने 4 नंबर क्वेश्चन में 4 पेज लिखा है तो ऐसा नहीं मैम 4 4 आउट ऑफ 4 दे देगी, या 4 तुमको 10 नंबर उसी में दे देगी, नहीं भाई, 4 नंबर का है, 4 ही मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। और अगर तुमने इतना हुआ ना और वो देख के गुस्सा हो गई ना, तो वो उठा के तो पता चल रहा है तुमको 3 दे दी तुमने बकवास लिखने के चक्कर में। इसलिए प्रिसाइसली लिखो, जो लिखो अच्छा लिखो, क्लियर लिखो, प्रिसाइसली लिखो, डोंट राइट टू मच। ठीक है, क्या क्या मैंने डिस्कस किया भाई, सबसे पहले थ्योरेटिकल है तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको रियल लाइफ से रिलेट करो, इमेजिनेशन करो, बहुत इजी बन जाएगा। फिर रीडिंग हैबिट डालो भाई, थोड़ा सा रीडिंग हैबिट तो डालना पड़ेगा, केस स्टडीज वगैरह पढ़नी है तो रीडिंग हैबिट इनकलकेट करो। फिर हैंड रिटन नोट बनाओ, अपने हाथों से बनाओगे तो अच्छा मेहनत लगेगी और फिर तुम उसकी कदर भी करोगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, हेडिंग्स लर्न करनी है, और हेडिंग्स लर्न करने के बाद उसके अंदर का मटेरियल रीड कर लिया,
और उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, पैराग्राफ्स में नहीं लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है। ग्रामेटिकल एरर का इतना कोई इशू नहीं है, स्पेलिंग का थोड़ा रहता है, स्पेलिंग्स ध्यान रखना। देन वी हैव कीवर्ड्स लिखो, चार्ट्स बनाओ और प्रिसाइसली लिखो। इतना कर लो ना, तुम्हारा बिजनेस स्टडीज एकदम चंगा हो जाएगा, एकदम मस्त हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना ये स्टेप्स फॉलो कर लो तुम मेरी, तुम बोलोगे वाह संस्कृति मैम आपने क्या स्टेप्स बताई थी, एकदम मजा आ गया, इसको फॉलो करके तो मेरे 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं। यू आर गोइंग टू से लाइक दिस। ठीक है, अच्छे से ये स्टेप्स फॉलो करो और हमारे साथ स्टे ट्यून्ड रहो। वी आर गोइंग टू कम अप विद द न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच।